एसएससी जीडी 2024 के सभी कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी से जुड़ी 4 बड़ी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी रिजल्ट डेट, ज्वाइनिंग लेटर डेट एंड ज्वाइनिंग टाइम डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके साथ ही फाइनल कट ऑफ आपको रुलाएगी या फिर हंसाएगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, ज्वाइनिंग लेटर डेट कंफर्म। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 14th रोजगार मेला है वो 21 दिसंबर 2024 को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। सो ऐसे में इस रोजगार मेला के अंदर एसएससी जीडी 2024 के जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो हैंडओवर किए जाएंगे कैंडिडेट्स को। फर्स्ट जो है वो सीआईएसएफ एंड बीएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और इसके बाद जो सीआरपीएफ है उसके ज्वाइनिंग लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को। किसके जरिए किए जाएंगे? ईमेल के जरिए जो ज्वाइनिंग लेटर्स है उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा कैंडिडेट्स का सवाल है कि सर हमारा जो ईमेल आईडी है वो काम नहीं कर रहा है, हमारी ईमेल आईडी हम भूल गए हैं, उसका पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो हमें कैसे मिलेंगे? सो उसका भी जवाब आप सुन लीजिएगा। इफ समवन नॉट गेट ज्वाइनिंग लेटर्स इन रोजगार मेला ड्यू टू ईमेल नॉट वर्किंग, then he will get the joining letter through post also। so जो भी कैंडिडेट्स है जिनको रोजगार मेला के अंदर ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनका जो ईमेल है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इनको बाई पोस्ट जो उनके ज्वाइनिंग लेटर्स है वो उनके होम एड्रेस के ऊपर, उनके कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर भेजे जाएंगे। सो आपकी जो प्रॉब्लम थी कि हमारा ईमेल काम नहीं कर रहा है, हमारा पासवर्ड हम भूल गए हैं, अब वो सॉल्व हो चुकी है। अगर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो ईमेल पर नहीं आएंगे तो बाई पोस्ट आपको 2 से 4 या 5 दिन के अंदर आपको आपके घर पर पहुंच जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको टेस्ट सीरीज से पता लगती है। सो चलिए आज से हम भी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट बुक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा टेस्ट बुक के ऊपर 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एंड ऑफ मंथ सेल चली हुई है, जहां पर 699 का टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज के अंदर। इसके साथ ही एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के 597 टोटल प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाते हैं एंड 3094 टोटल टेस्ट आपको मिल जाते हैं। इनके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड LEARN लर्न यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको 499 वाली टेस्ट सीरीज आफ्टर डिस्काउंट 439 रुपीज में पड़ने वाली है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो ऑफर है 439 का, ये वंस इन ए लाइफ वाला है। इसके बाद आपको फ्यूचर में ये ऑफर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी। सो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस पर क्लिक कीजिएगा, इसे आप परचेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 के ऊपर, जो है ज्वाइनिंग टाइम डॉक्यूमेंट्स। सो एमएचए ने ज्वाइनिंग टाइम डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी आउट कर दी है। सो यहां पर उसको सिंप्लीफाइड वे में आपको मैंने समझाने के लिए रीअरेंज कर दिया है। सो आपको सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के अंदर आपको 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगी अगर आपने कुछ कर रखी है तो। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, करेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट बाय लोकल एसएचओ, and passport size photo affixed on the form and should be attested by the SHO। यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट SHO से आपको अटेस्ट करवाना है, उसके साइन होने चाहिए, और जो फॉर्म आप SHO से साइन करवाओगे उसके ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो भी आपकी लगी होनी चाहिए, और उस फोटो को वेरीफाई और अटेस्ट भी जो SHO है वो यहां पर करेगा। इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, SC/ST सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेकर जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है। इन केस ऑफ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी चाहिएगा डिपार्टमेंट से, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए एसबीआई बैंक के अंदर,
पासबुक होनी चाहिए एसबीआई बैंक की, यानी कि आपका सिर्फ जो अकाउंट नंबर उससे काम नहीं चलेगा, पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके फर्स्ट पेज की जो फोटो कॉपी है वो आपकी डिटेल को वहां पर अटैच की जाएगी, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो आएगी। इसके अलावा आपको अपने साथ 10 से 12 हजार रुपए का कैश भी लेकर जाना है, क्योंकि आपको जाते के साथ ही तो सैलरी नहीं मिलेगी। सो आप इन 10-12 हजार से आपकी जो लोकल कैंटीन या जो लोकल आपका मार्केट है वहां से आप कुछ परचेज कर सकते हैं, कुछ भी अपना खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको एटीएम कार्ड जो मिलेगा वो भी आपको लेकर जाना है, क्योंकि अगर आपने बैंक अकाउंट के अंदर जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है उसके अंदर अगर आपने पैसे डलवाए हैं तो आपको जहां पर ट्रेनिंग सेक्टर है उसके बाहर ही एटीएम मिल जाएगा, आप वहीं से अपने जो कैश है उसको विड्रॉल करवा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको बैंक में जाना पड़ेगा, फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और उसके बाद पैसे निकलवाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप सभी लोगों को अभी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अभी सीआईएसएफ की जो है वो जनवरी में स्टार्ट होने वाली है, बीएसएफ की बताई जा रही है फरवरी में होगी, सीआरपीएफ की बताई जा रही है अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। सो ऐसे में आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान ये रखना है कि आप सभी लोगों को अपने पड़ोसी से लड़ाई नहीं करनी है, अपने आस पड़ोस में अपना जो है एक मेंटेन रख के चलना है अपने कैरेक्टर को, ताकि जब वेरिफिकेशन अगर आपकी आती है तो वो आपके लिए सही रिपोर्ट दे पाए। पड़ोसियों से आप अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो आपकी सही रिपोर्ट देंगे। अदरवाइज क्या होता है, कई बार तो वो इतना जलन आजकल फील करते हैं, लोग बदला लेने के लिए भरे बैठे हैं कि वो आपकी कोई भी गलत फीडिंग वहां पर कर देते हैं। तो उससे आपको बचना है, आपको ज्यादा व्हीकल नहीं चलाने हैं, आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, टूट फूट से आपको बचना है, आपको अपने चोट से बचना है, ताकि आप टाइम पर जो है वो ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चैप्टर 3, रिजल्ट डेट कंफर्म। सो देखिए यहां पर रिजल्ट डेट कंफर्म आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक सोर्स से लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने ये आई है कि एसएससी ने पीटी, पीएससी, डीवी, आरएमई, डीएमई का जो रिजल्ट का जो डेटा था वो रिसीव कर लिया है एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट जो डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है। बट सम डेटा रिसीव्ड बाय द एसएससी लेट, लेकिन कुछ सेंटर्स पे आरएमई वगैरह चला हुआ था, पेंडिंग था, तो वो डेटा एसएससी को लेट मिला है। सो जो प्रोसेसिंग ऑफ दिस डेटा इज पेंडिंग। सो इस डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो अभी पेंडिंग है, बट रिजल्ट कैन बी आउट ऑन 29/11/2024 और 30/11/2024। तो यहां पर ये अपडेट निकल कर आई है, अगर ये जो बचा हुआ डेटा है इसकी प्रोसेसिंग टाइम पर कंप्लीट हो जाती है तो 29 तारीख यानी कि कल या फिर परसों जो है आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डेटा प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है, उस डेटा को कंपाइल करने में और उस डेटा को वापस से प्रोसेस करने में टाइम अगर ज्यादा लगता है तो 1 या 2 दिसंबर तक तो रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। बट पूरी संभावना है 29 या 30 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर 4, व्हाट इज योर ड्रीम फोर्स। भाई कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोगों को एक रेड कलर का हार्ट ऐसे पोस्ट करना है, जो कि आप करो ही करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार ही इतना है, जो आपका जो है सपोर्ट इतना है, जो आप हमेशा मेरे लिए करते रहते हैं। सो आपको एक रेड कलर का हार्ट पोस्ट करना है कमेंट बॉक्स में और इसके आगे लिखना है आपको कौन सी फोर्स पसंद है। चाहे बीएसएफ है तो रेड हार्ट बीएसएफ, रेड हार्ट सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, जो भी आपकी फोर्स पसंद की है, जो भी आपकी ड्रीम फोर्स है, रेड हार्ट पोस्ट करके उसके आगे आप यहां पर लिख देना, ताकि हमें भी पता लग सके आप कौन सी फोर्स के दीवाने हैं या फिर आपकी ड्रीम फोर्स क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है क्या कट ऑफ रुलाएगी। सो देखिए कट ऑफ रुलाएगी या फिर हंसाएगी ये आपको कल या परसों में पता लग जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है या जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है इस बार की जो कट ऑफ है वो लो रहेगी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और इस बार कट ऑफ जो है वो आपको हंसाने का काम ज्यादा करेगी, रुलाने का काम नहीं करेगी। एक्सेप्ट हम कुछ ऐसे स्टेट्स को छोड़ दें जहां पर कट ऑफ हाई जाती है, 7 या 8 नंबर प्लस जाती है, अदरवाइज जितने भी स्टेट्स हैं उनको नॉर्मली ही कट ऑफ आपके लिए रहने वाली है। और मैं तो यही कामना करूंगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, सभी लोगों की मेहनत सफल हो जाए, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर सफल हो जाएं। लेकिन फिर भी जो है कट ऑफ के ऊपर जो मिड वाला मैंने बताया था कि आपके 1 से 4 नंबर के बीच में कौन कौन सी कैटेगरी, रीजन एंड आपकी कैटेगरी आती है, स्टेट्स आते हैं, उनके ऊपर जो वीडियो है वो आज शाम को आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और 1000 लाइक्स का टारगेट यहाँ पर मैं हक से आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे पता है आप मेरी जिद जो है उसे पूरी भी करते हैं, क्योंकि मेरा हक आपके ऊपर है, आपका हक मेरे ऊपर है। सो ऐसे ही हक एक दूसरे के ऊपर हम जताते रहते हैं, एक दूसरे का जो प्यार और सपोर्ट है वो हमें मिलता रहता है। सो चलिए
मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू सो मच।